आसन काश होता अगर तुम निभा जाते वो जिंदगी का सफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? लव यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। लुकिंग सो नाइस ऑफ यू सर। अरे सच में सर आप हर किरदार में ढल जाते हैं, बंदा तो ते ट्रस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास तौर पे भी रिसेंटली जो ड्रामा चल रहा है वो उसमें मैं बड़ा इसी तरह से ना फैमिली के अगेंस्ट हरकतें कर रहा हूँ। मैं कह हुण कम से कम मेरे घर वाले तो मशवरा नहीं मांगते मेरे को। अच्छा एक और बात सर, आप अचानक से, आपको मैंने जब कुछ अरसा पहले देखा, आप उससे कम से कम 14 साल छोटे लग रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आने की वजह क्या रही सर? ये एक्चुअली वजह ये है कि एक दिन मुझे कॉल आई, कल सुबह की डेट है आपके पास? तो मैं तो मतलब रात ही खलो गया ना कि कल सुबह शूट है। ये उस 1.5 साल में, ये 1.5 साल की बात है। अच्छा मैं बड़ा खुश, मैं कहा जी कल सुबह की डेट है। बोले मैंने कहा जी वो असल में ना डायरेक्टर आपके लिए फाइट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ना वो कहा है कि यार आपके लिए फाइट कर रहे हैं? अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि गल फैल गई, ठीक है, और डायरेक्टर को फाइट करनी पड़ी है 20 साल के बाद। मैं कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं वो असल में ना फाइट कर रहे हैं, इस कैरेक्टर में ना शबीर जान साहब कास्टेड थे, तो डायरेक्टर कह रहे हैं कि उन्हें आप चाहिए। जो आपसे 25 साल बड़े हैं? जी बिल्कुल, मुझसे इससे शायद ज्यादा हो या कुछ भी हो। अच्छा 30 भी हो सकते हैं। वट एवर। तो वो कहते हैं मैं क्या मतलब, कहते हैं वो आपने जो है ना एक बाप का रोल करना है और उसका बड़ा बेटा जो है ना उसकी 38 साल उम्र है। मैं क्या 38 ईयर्स? 38। मैं क्या बेटा कौन है? कहते हैं वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। मैं क्या यार देखो बात सुनो, वो शबीर भाई ने जो जिंदगी गुजारी है, जो उनके फेस पे तजर्बा है, जो स्कार्स उनके फेस जो स्किन है वो कहाँ से लाओगे आप? चलो ये तो बताओ ना, सीधा सीधा बताओ। वो बजट में नहीं आ रही है, उनकी डेट्स नहीं है और कल सुबह शूट लाजमी करनी है। नहीं नहीं आपके लिए फाइट हो रही है। मैं कहा माफ कर दो, नहीं करना, मैंने मेरी फाइट ना करो। नहीं करो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। थोड़े से बाद हसन भाई वो ड्रामे में आपको 5 बेटियों का बाप बनाना है, 3 मर गई हैं, एक फोन ते ही गई है हमेशा। अच्छा ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ को ना बड़े जोर का अबू आया हुआ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अबू बन के विखा दो कि हाँ जी वर्सटैलिटी में पैकेज पूरा है अल्लाह मियाँ की तरफों। क्या बात। वो कर दिया। देन ब्रो आई टुक अ 2 months ब्रेक, 2.5 months। मैं 109 kg था जब मैं एक कैरेक्टर कर रहा था, और उसके बाद 2.5 माह बाद मैं घर गया, मैंने वेट मशीन पे चेक किया तो आई वाज 83.5। वाह। और आपने अपने आप को अब इतना फिट कर लिया है कि वही डायरेक्टर दोबारा फोन करे तो मेरा ख्याल है बेटा अगर 28 साल का हो तो आपको 28 साल के बेटे के लिए कॉल सर जनाब सर मुझे लिखने का शौक है सर। जी जी देखो ना मना कीता तुम। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की मुश्किलों का अंदाजा हो जाता है और दूसरा ये भी पता चल जाता है कि संभालने के लिए कौन आगे बढ़ा था और किसने तमाशा देखा था। वाह 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 वाह, बिल्कुल। फिटे मुंह जी, फिटे मुंह। That's all जी, that's all। एक छोटा सा शेर है, अरे कोई ठोकर उसने जब तक खाई न थी, भाई जिंदगी ये राह पे आई न थी, जिंदगी थी एक सकूत मुस्तकिल, मुश्किलों से जब शनासाई न थी, जब भी मुश्किलों का तूफान थमा, ऐसा रंग जमा टोलिया डिस्को टोल गया, ऐसा रंग जमा टोलिया डिस्को टोल गया, ऐसा रंग जमा टोलिया डिस्को टोल गया। बहुत सर माशाल्लाह। फैसल भाई भी कराची चले गए जी। अच्छा जाके ड्रामे च काम मिलिया, पहला ही ड्रामा मिलिया सुपर हिट फ्लॉप। दूजा ड्रामा मिलिया ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ सुपर हिट फ्लॉप। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਪ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਵੜਿਆ। क्या बात है, बेगम ने जहर दिता ते रास आ गया। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। पहली बारी घर पिज़्ज़ा आया तो सारे भरा रिसर्च करन लग पे उत्ते। ये पिज्जा नहीं पिज्जा। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰਾ
ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਕੋ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। सर माशाल्लाह कितने स्मार्ट, स्लिम एंड क्या स्मार्ट, बात। केयर की। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, मच्छर अगर खून की जगह चर्बी चूसते मोटापे का नामो निशान नहीं सी होना सर। सही है। ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਮੱਛਰ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। मरी बतख की चुंझ ला के उसकी चमची बना ली। सर आपको क्रिकेट का बड़ा शौक था, जी अच्छा हुआ आप नहीं बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर सच में सर, सही कह रहे हैं, नहीं तो आज बाहर ही होना सी तुसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसी पॉइंट को समझ गया था आपने जब बात शुरू की है, लेकिन मैं जिंदगी में ये पॉइंट जो है ना वो 2 मरतबा अटेम्प्ट करने के बाद बहुत मुश्किल से समझा था कि नहीं यार ये अगर वड़ भी गए ना एक बार टीम टूम ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੇਂਦ ਇੱਥੇ ਘਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟਿਨ ਟੈਂਪਰਿੰਗ। ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜਾਪਾਨ ਦਾ। सर ये एक छोटा सा शेर है और लिखा है किरदार का एक हुस्न था किरदार के पीछे। क्या बात है, बंदूक दी नाली चो गेंद कड्डी हुंदी है। किरदार का एक हुस्न था किरदार के पीछे है कितने फसाने मेरे इजहार के पीछे। जज्बात का एक कोहे गिरा रखता है दिल में, दहकी हुई एक आग है फनकार के पीछे। कह रहा है मेरा दिल होके बेगाना, तेरा इश्क भी मेरा हुस्न भी दीवाना। आपको नहीं कहा, दुनिया न्यूज पर चल रहा है मजाक, देखते रहिए।